प्रिय मित्रों, काल भैरव जयंती पर भगवान काल भैरव की पूजा और पाठ करने से काल का भय और संकट दूर होते हैं। अगर आपको भी काल का भय है और इस भय को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए इस काल भैरव जयंती को इस वीडियो में काल भैरव की कथा को पूरा देखें, ताकि आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति, दुर्घटना, शत्रु और जीवन में आने वाले सारे संकट टल जाएं। तो प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं भैरव जयंती की कथा। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार देवताओं की बुद्धि को ढक लेता है, तब प्रकट होते हैं महाकाल के रौद्र स्वरूप काल भैरव। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी रात्रि की कथा जिस दिन समय भी थम गया था और जन्म हुआ था काल के स्वामी भगवान काल भैरव का। आज हम जानेंगे उस दिव्य रात्रि की कथा जिसे हम कहते हैं काल भैरव जयंती। ओम काल भैरवाय नमः। बात उस समय की है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं में विवाद हुआ, कौन है ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ देव। ब्रह्मा बोले, मैं रचयिता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। और तब महादेव शिव मौन रहे, क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने महादेव का अपमान किया और कहा, मैं ही परमेश्वर हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। महादेव की भुकुटी तन गई। तीसरे नेत्र से निकली एक दिव्य अग्नि और उस अग्नि से प्रकट हुए भयंकर, तेजस्वी और काल की गति को रोक देने वाले भगवान काल भैरव। उनकी हंसी से दिशाएं कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वह ब्रह्मा जी को उनके अहंकार और झूठ के लिए दंड दे। काल भैरव ने बिना किसी संकोच के उसी क्षण ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक अपने नाखून से काट दिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी का अहंकार तुरंत दूर हो गया और उन्होंने विष्णु जी से मिलकर भगवान शिव और उनके रौद्र रूप काल भैरव की स्तुति की और अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। किंतु ऐसा करने पे भैरव पर ब्रह्म हत्या दोष का पाप लगा। कटी हुई खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गई और काल भैरव को भिक्षा पात्र के रूप में उसे लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना पड़ा। युग बीत गए पर वह खोपड़ी उनके हाथ से अलग नहीं हुई। पर जब वे काशी पहुंचे तो उस पवित्र स्थान के स्पर्श से ही वह खोपड़ी उनके हाथ से अलग हो गई और वे दोष मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव को काशी के कोतवाल यानी काशी के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि काशी में किसी को भी तभी प्रवेश मिलता है जब वह काल भैरव की अनुमति ले। इस प्रकार मार्गशीर्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव के क्रोध और न्याय के प्रतीक काल भैरव का जन्म हुआ और इसी दिन को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को महादेव के इस रौद्र रूप का प्रकट्य होता। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, काल भैरव स्तोत्र का पाठ करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से भय, पाप और बुराई का अंत करें। भैरव केवल महादेव रौद्र रूप ही नहीं, बल्कि वे समय के स्वामी हैं, भय और अंधकार के नाशक हैं। जो साधक सच्चे भाव से काल भैरव की उपासना करता है उसे मिलते हैं ये अद्भुत वरदान। जैसे काल भैरव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र और बुरी शक्तियां उनके समीप कभी नहीं आती। काल यानी समय और भैरव वही काल है। जो व्यक्ति काल भैरव की आराधना करता है उसके जीवन में समय का सदुपयोग होता है। वह आलस्य, विलंब और असफलता पर विजय पाता है। भैरव के साधना मात्र से ही व्यक्ति का मन दृढ़ होता है। उसे भय, असुरक्षा और भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। यह साधना व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति देता है और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की क्षमता। भैरव को अन्नदाता और रक्षक भी कहा गया है। जो व्यापारी, नौकरी पेशा या कर्मयोगी काल भैरव का ध्यान करते हैं उनके जीवन में धन, संपदा और स्थिरता आती है। भैरव की कृपा से रुकावटें दूर होती हैं। भैरव की उपासना व्यक्ति को धर्म, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर बनाए रखती है। वे सत्य के रक्षक हैं और झूठ, कपट और अन्याय के विरोधी।
जो साधक भैरव के प्रति संपूर्ण समर्पण रखते हैं उसे महाकाल की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। भैरव साधना का अंतिम फल ही भय से मुक्त जीवन और मोक्ष का द्वार है। इसलिए कहते हैं कि जो काल को जीत लेता है वह अमर हो जाता है, और जो काल भैरव की शरण में जाता है वह भय, पाप और बंधनों से मुक्त हो जाता है। जय श्री काल भैरव। दोस्तों, इसलिए इस साल काल भैरव जयंती को उपवास रखकर और भैरव स्तोत्र का पाठ करके भगवान को प्रसन्न करें। काल भैरव जयंती के दिन की पूजा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। भक्त इस दिन सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं, विशेष रूप से काल भैरव मंदिर या शिवलिंग के समक्ष। भगवान को तिल, सरसों का तेल और नींबू अर्पित करें, क्योंकि भगवान काल भैरव को अति प्रिय द्रव्य है। दीपक जलाएं, और विशेष रूप से सरसों के तेल में। इससे भैरव दीप कहा जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके बाद काल भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। यह महर्षि काल भैरव द्वारा रचित है और अत्यंत फलदायी है। कुत्ते भगवान भैरव के वाहन हैं, अतः इस दिन कुत्तों को अन्न खिलाएं। यह दान सभी पापों को क्षमा करता है। दिन भर संयम और मौन साधना रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। साथ ही साथ संध्या में दीपदान करें। यह जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद लाता है। इस पूजा से भक्त के जीवन में भय समाप्त होता है, बाधाएं दूर होती हैं और आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं, सच्चे हृदय से काल भैरव का नाम लेता है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। तो इस काल भैरव जयंती पर अपने भीतर के भय को त्यागिए, सत्य और समय के मार्ग पर चलिए और स्मरण कीजिए उस शक्ति को जो हर बुराई का अंत करती है, श्री काल भैरव। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।